नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए जब बुध महाराज अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 7 मार्च 2024 को। 7 मार्च से 26 मार्च तक लगभग 20 दिन यह आपके वृषभ राशि के जातकों के एकादश भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे। तो यह बुध का मीन राशि नीच राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए 20 दिन तक आप मनाएं। होली भी दिवाली भी। होली और दिवाली आप किस प्रकार से मनाएं यह आपके साथ चर्चा करूंगा। मित्रों, यह जो प्रिडिक्शन है फलादेश यह वृषभ राशि के जातकों की जन्म राशि पर चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बात आपसे ज़रूरी और कहनी है, वह यह है, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, वृषभ राशि के एकादश भाव में मीन राशि में बुध महाराज 7 मार्च से 26 मार्च तक नीच राशि में गोचर करेंगे और यह नीच राशि में बुध का गोचर आपके लिए किस प्रकार से मार्च के महीने में होली के साथ दिवाली भी लेकर के आने वाला है, इसके लिए मैंने एकादश भाव में है तो 11 पॉइंटर बनाए। 11 पॉइंटर के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा यह किस प्रकार से आपको लाभ देने वाला है। लेकिन सबसे पहले बताऊं यह लाभ क्यों देगा। बुध नीच राशि में लाभ इसलिए देंगे क्योंकि द्वादश भाव में शुभ कर्त्री ग्रहों के बीच में नीच राशि के बुध घिरे हुए हैं, इसलिए वह अपना नीचत्व को छोड़ देंगे। अपना जो पाप तत्व उनका है नीच राशि में जाने पर उसको वह त्याग देंगे। उच्च कैसा परिणाम आपको वृषभ राशि को देने वाले हैं, वह एकादश भाव से संबंधित। इधर दशम भाव में शुक्र हैं और द्वादश भाव में गुरु हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुभ कर्तृ योग में बुध महाराज एकादश भाव आया हुआ है। तो बात करूं आपके एकादश भाव में बुध के नीच राशि में जाने पर और शुभ कर्तृ योग में पड़ने के कारण आपको 11 लाभ बड़े बड़े क्या क्या होने वाले हैं। हर प्रकार के लाभ आपको लाभ ही लाभ होने वाले हैं। आज हानि की कोई बात नहीं होगी। लाभ क्या होंगे? बड़े भाइयों से संबंध आपके सुधरेंगे यदि बीच में अनबन हुई है, और सात्विक संगति, अच्छे लोगों के साथ संगति होगी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना वार्तालाप आदि होगा। विद्या प्राप्ति होगी, उच्च विद्या, प्राथमिक विद्या, विद्यार्थी हैं तो यह विद्या प्राप्ति के, अच्छी विद्या प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन उपार्जन, जो मनी की अर्निंग है बहुत अच्छी होने वाली है इन 20 दिनों में। और पैतृक धन संपत्ति से कोई विवाद आपका चल रहा है वह रिजॉल्व होने वाला है और पैतृक संपत्ति वह आपके हाथ में आने वाली है। प्रेमी कोई है, प्रेमी है, प्रेमिका है तो उनके साथ उपहारों का आदान प्रदान, गिफ्ट आदि आप देने का काम इन 20 दिनों में आप करने वाले हैं। वाणी का कौशल, जो कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत सुंदर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि वो वाणी के ग्रह हैं, वाणी के देवता हैं बुध महाराज, और वाणी दूसरे भाव में बुध की ही राशि है, मिथुन राशि, और उस भाव के स्वामी एकादश भाव में गए हैं। तो वाणी द्वारा आपको बहुत अद्भुत लाभ होने वाला है। अपनी जो वाक्पटुता है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बल पर आप बहुत अच्छा इन 20 दिनों में कर पाएंगे और इन 20 दिनों में आगे आपका जो भी दैनिक व्यवहार होगा वह और अच्छा मजबूत होने वाला है। ससुराल पक्ष से या ससुर जी से बहुत आपको लाभ होने वाला है। यदि आप विवाहित हैं और आपकी सारी डिजायर्स, जितनी भी मनोकामनाएं
आपकी इच्छाएं आज तक दबी हुई थी, आपने सोचा था भविष्य में कुछ करूंगा, वह डिजायर्स आपकी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं। कला कौशल आपके हाथ में, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो आर्ट है, कला है, उस आर्ट का, उस कला का आप कौशल, उसका आप प्रदर्शन इन 20 दिनों में करने वाले हैं, दुनिया को दिखाने वाले हैं मेरे अंदर ये कला छिपी हुई है। कला का कौशल और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति, और उसके बाद श्रेष्ठ पद की प्राप्ति तो होगी जो आपका प्रोडक्टिव क्रिएटर आप बनेंगे। प्रोडक्टिव क्रिएटर आप बनेंगे, क्रिएशन बहुत अच्छा आपका रहेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी और क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तो मैंने आपको एकादश भाव से संबंधित बताया, और द्वितीय भाव से संबंधित बातें भी मैं आपको बताऊंगा। केवल वाणी की बात मैंने बताई थी, वाणी का कौशल आपका इन 20 दिनों में देखते ही बनेगा। और यह जो दूसरा भाव है, इसी के वह ग्रह हैं बुध महाराज, तो यह दूसरा भाव धन संपत्ति, अचल धन, अचल संपत्ति का भी है, कुटुंब परिवार का भी है, धन वाणी का भी है, और चिंता से मुक्ति का भी यह घर है। इसलिए इस घर से संबंधित जितनी भी बातें हैं वह सब बातों में आपको कार्यों में लाभ यहाँ पर बुध महाराज आपको देने वाले हैं। यह तो हो गई एकादश और द्वितीय भाव की बात। अब जो बुध महाराज हैं एकादश भाव में विराजमान हैं, अपने ही घर को, अपने ही भाव को वह देख रहे हैं। किस भाव को? कन्या राशि को, अपनी राशि को देख रहे हैं, और वह उनकी होती है उच्च राशि, वह होती है पंचम में। वृषभ राशि के पंचम में कन्या राशि होती है, और वह पंचमे त्रिकोण होते हैं। और वहां से जब वह देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, बुध महाराज की केवल एक ही दृष्टि होती है पूर्ण दृष्टि, वह भी सप्तम दृष्टि, और वह पूर्ण दृष्टि होती है त्रिकोण में। विद्या भाव, उच्च शिक्षा भाव में बैठे हैं, उच्च शिक्षा बेहतर होने वाली है, संतान से शुभ समाचार मिलने वाला है, संतान का लाभ होने वाला है। अर्थात यदि आपकी संतान विवाह योग्य है, उनके विवाह बंधन में बंधने के योग इन 20 दिनों में उनमें सफलता मिलने वाली है। और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उच्च शिक्षा का एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि बुध वहां से उच्च भाव को देख रहे हैं, उच्च घर को, उच्च राशि को देख रहे हैं। तो वह उच्च राशि वह आपका यह उच्च विद्या का भाव है, और संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। प्रेम संबंधों का भाव इसलिए है क्योंकि जो पंचम भाव है वह सप्तम भाव से भी जुड़ा हुआ है। इस कारण से अब सप्तम भाव से जब जुड़ा हुआ है, दैनिक रोजगार से भी आपको यहाँ पर बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। दैनिक रोजगार आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने बताया द्वितीय भाव धन का भाव है, धन के भाव के स्वामी यदि एकादश में बैठे हुए हैं और वह शुभकर्ती योग में हैं, नीच होते हुए भी शुभकर्ती योग में हैं, उच्च कैसा फल वहाँ पर आपको देने वाले हैं। अर्थात अचानक आपको लाभ। अब अचानक लाभ कैसे होगा? अचानक लाभ 20 दिन में तो अचानक लाभ ही हो सकता है, और कोई बहुत बड़ी मेहनत करने की यहाँ पर मेहनत करके आपको धन की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। जो बीच में आपके पीछे से रुके हुए कार्य हैं उनमें अचानक सफलता का योग इन 20 दिनों में बनने वाला है। अब यह बुध की दृष्टि तो यहाँ पर हो गई पंचम भाव में, अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से और उच्च राशि को, मूल त्रिकोण राशि को बुध महाराज देख रहे हैं। जो शुक्र हैं दशम भाव में, आपके कैरियर के भाव में विराजमान है। कैरियर आपका उत्तम होने वाला है, और कैरियर के भाव से वह पूर्ण दृष्टि से शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो चतुर्थ भाव, यदि आप विद्यार्थी हैं, प्राथमिक शिक्षा आपकी बहुत बेहतर होने वाली है, एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल विद्यालय में होने वाला है, और माता के साथ संबंध अच्छे होने वाले हैं। माता जी का स्वास्थ्य भी आपका सुधार होने वाला है, स्वास्थ्य में लाभ मिलने वाला है। अचल संपत्ति, भूमि भवन वाहन, भूमि भवन जमीन जायदाद, इसमें बहुत अच्छे योग इस 20 दिनों में बन रहे हैं। इन 20 दिनों में आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भूमि भवन के बारे में, जमीन जायदाद के लिए,
तो वह इन्वेस्टमेंट आपकी लाभदायक होने वाली है, उसका शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। और यह आपके जो भौतिक सुख संसाधन हैं वह भी बहुत अच्छे बढ़ने वाले हैं इन 20 दिनों में। अर्थात घोड़ा गाड़ी, आप नई जो मॉडल की गाड़ी आई है मार्केट में उसको भी खरीद सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, बहुत बढ़िया टीवी कोई नया मॉडल का आया है उसको खरीद सकते हैं, कंप्यूटर खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं। कोई भी इस तरह के जो गैजेट्स हैं उनको आप खरीदने के योग इस महीने बन रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि षष्ठम भाव में छठे हाउस में पड़ रही है, तो शिष्ट हाउस में यह रोग ऋण शत्रु का घर है, छठा घर। तो गुरु पूर्ण दृष्टि से आपके रोग ऋण और शत्रु के घर को देख रहे हैं। रोग से, ऋण से, शत्रु से आपको इन 20 दिनों में मुक्ति मिलने वाली है। जब रोग नहीं होगा, ऋण नहीं होगा, शत्रु नहीं होंगे तो आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी इन 20 दिनों में होने वाली है। मित्रों, यह वृषभ राशि के जातकों के लिए 20 दिन होली और दिवाली दोनों मनाने के लिए उपयुक्त हैं, अनुकूल हैं। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी दीपावली की नहीं दूंगा, दीपावली तो अभी बहुत दूर है। होली आप बड़े उमंग उल्लास रंग के साथ मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।